क्या है कि जो आज जो रिस्पेक्ट दी है। चीची मामा, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और आपको बहुत मिस करता हूँ। एक ऐसा रिश्ता जो कभी खत्म नहीं हो सकता था, मामा और भांजे का रिश्ता, जो एक मिसाल के तौर पर हर जगह पेश किया जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये रिश्ता एक वनवास बनकर उभरा। ये वो कहानी है जहां हर मुस्कान के पीछे एक गहरी खामोशी छिपी थी और हर बात के भीतर एक अनकही दूरी। गोविंदा, बॉलीवुड के सुपरस्टार, और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक, जिनकी जोड़ी को हर कोई पसंद करता था, आज उसी जोड़ी की लड़ाई सुर्खियां बना चुकी है। क्या ऐसा क्या हो गया जो कभी ऐसा नहीं हो सकता था? वह हुआ। क्या यह सिर्फ एक मजाक था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी? इस विवाद ने एक परिवार को तोड़ा और कई सवाल खड़े कर दिए। क्या गोविंदा और कृष्णा के बीच का यह वनवास कभी खत्म होगा या फिर यह कहानी ऐसी ही अधूरी रह जाएगी? आइए शुरू करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिश्तों का ताना बाना हमेशा चर्चा का विषय रहा है, लेकिन जब वही रिश्ते टूट जाते हैं तो ये सिर्फ अफवाहें नहीं बल्कि एक दिलचस्प और भावनात्मक कहानी बन जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा और उनके भांजे, कॉमेडी के किंग कृष्णा अभिषेक की। कभी इनकी जोड़ी को मामा भांजे की आदर्श जोड़ी माना जाता था। गोविंदा के रास्ते पर चलते हुए कृष्णा ने अपने करियर की शुरुआत की। कृष्णा हमेशा कहते थे, चीची मामा मेरे गाइड और आइडल हैं, और गोविंदा ने भी मामा होने का फर्ज निभाकर कृष्णा के करियर को मजबूती से सहारा दिया। लेकिन 2016 के बाद एक मामूली सी घटना ने उनके रिश्ते में ऐसी दरार डाली जिसे भरने में सालों लग गए। मामा भांजे के रिश्ते में दरार एक छोटे से मजाक के कारण पड़ गई थी। मामला सुलझने की जगह इतना बिगड़ गया कि एक इंटरव्यू में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने यह कह दिया कि जब तक वह जिंदा है चीजें सुलझ नहीं सकती। वह कभी भी कृष्णा का चेहरा नहीं देखना चाहती। आज की इस कहानी में हम जानेंगे गोविंदा और कृष्णा की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, जानेंगे कैसे शुरू हुई यह लड़ाई और इसमें किसका क्या रोल रहा। गोविंदा और कृष्णा के बीच ये झगड़ा शुरू हुआ साल 2016 में, जब कृष्णा ने अपने एक कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स लाइव में अपने मामा गोविंदा पर एक जोक किया। कृष्णा ने उस शो में कहा कि मैंने गोविंदा को मामा रखा है। इस जोक पर ऑडियंस बहुत हंसी और सब लोगों ने इसे नॉर्मल ही लिया, सिवाय गोविंदा और उनकी फैमिली के। गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद गोविंदा ने अपने भांजे कृष्णा को फटकार लगाई और घर बुलाकर समझाया कि ऐसे जोक्स वो बिल्कुल भी ना करें। हालांकि इस छोटे से जोक ने एक बड़े झगड़े की नींव रख दी थी। गोविंदा का कहना था कि मैंने अपने बारे में कई अच्छी बुरी बातें सुनी हैं, लेकिन अपने ही फैमिली मेंबर से ऐसे जोक्स सुनना बहुत ही बुरा फील होता है। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्णा अब ऐसे काम करके पैसे कमाएगा, यह मुझे मंजूर नहीं है और मैं आगे से कृष्णा पर भरोसा नहीं कर सकता। हालांकि इसमें कृष्णा की पर्सनली कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जोक्स शोज के राइटर्स लिखते हैं ना कि खुद कृष्णा। खैर, इस इंसिडेंट के बाद साल 2016 में जब गोविंदा फिल्म जग्गा जासूस से कमबैक कर रहे थे, तो उस दौरान गोविंदा फिल्म के प्रमोशन के लिए पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना के साथ कृष्णा के शो कॉमेडी नाइट्स लाइव में जाने से पहले द कपिल शर्मा शो में पहुंच गए। तो भांजे को यह बात बुरी लग गई। बता दें कि उस वक्त कृष्णा कॉमेडी नाइट्स लाइव का हिस्सा हुआ करते थे। कृष्णा अभिषेक ने मामा गोविंदा से नाराजगी को लेकर एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौरान हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी। कृष्णा ने बताया कि उन्होंने शूट से 4 दिन पहले मैसेज किया था, लेकिन सदमा तब लगा जब गोविंदा फैमिली के साथ कपिल शर्मा शो की शूटिंग कर रहे थे। कृष्णा ने बताया वह हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा था मामा अपने भांजे को सपोर्ट करेंगे। इसी के बाद इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ने लगी और रियल लाइफ की एक गलती से रियल लाइफ में इन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गई। 2016 के बाद गोविंदा और कृष्णा के बीच बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। दोनों फैमिलीज कभी एक दूसरे के लिए स्टेटमेंट्स देते तो कभी एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते। कृष्णा तो एक इंटरव्यू में यह तक कह गए कि मामा ने मेरी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया। ये बात सुनते ही गोविंदा काफी हर्ट हो गए, जिसमें गोविंदा का जवाब आया कि मैंने हमेशा कृष्णा और उसकी फैमिली की हेल्प की है। अगर उन्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो यह उनकी सोच है। इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं हुई।
साल 2018 में कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ लोग पैसों के लिए डांस करते हैं। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। गोविंदा की पत्नी सुनीता को लगा कि कश्मीरा का यह ट्वीट उनके परिवार के लिए है। सुनीता आहूजा ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि कश्मीरा के कमेंट हमेशा प्रोवोक करते हैं, इसी वजह से फैमिलीज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हालांकि कृष्णा ने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि वह पोस्ट उनकी सिस्टर आरती सिंह के लिए था, लेकिन इसमें कश्मीरा की गलती थी। उनके पोस्ट करने का टाइमिंग गलत हो गया। कश्मीरा ने काफी बार ऐसे ट्वीट्स किए जिससे यह मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ती रही, जिसके बाद कश्मीरा और सुनीता ने एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी की। कभी सुनीता आहूजा कश्मीरा को एक बुरी डॉटर इन लॉ कहती तो उसके रिप्लाई में कश्मीरा उन्हें क्रूअल मदर इन लॉ कहती। कभी गोविंदा कहते कि कृष्णा मेरे नाम पर पैसे कमा रहा है, तो कभी कृष्णा कहते कि वह अपने दम पर सक्सेसफुल हैं। एलिगेशंस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच सुनीता आहूजा कहती है कि कृष्णा बार बार गोविंदा का नाम लेकर अपने शो की टीआरपी बढ़ाता है। यह रिश्ता आज एक जोक बन गया है जो हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 2019 में एक और इंसिडेंट हुआ था जिसके बीच इन दोनों फैमिलीज की फाइट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इस बार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता कपिल शर्मा के शो पर आते हैं, लेकिन इस एपिसोड में कृष्णा मिसिंग होते हैं। कृष्णा से पूछे जाने पर वह कहते हैं कि मेरी मामी नहीं चाहती थी कि मैं उस एपिसोड में परफॉर्म करूं। इसके कुछ समय बाद कृष्णा के बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और बच्चे को अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा। कृष्णा की मां ने तो इस मुश्किल भरे वक्त में भी गोविंदा उनसे मिलने और उनके बच्चे को देखने नहीं आए, जिससे वह काफी नाराज हो गए। हालांकि गोविंदा ने इस पे स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि मैं कृष्णा के बच्चों को देखने हॉस्पिटल गया था, लेकिन कश्मीरा ने हमें बच्चों से मिलने ही नहीं दिया। दोनों परिवारों के बीच रिश्ते इतने बिगड़े कि सुनीता ने तो यह तक कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं यह रिश्ता कभी ठीक नहीं होने वाला। इन सारी आर्ग्यूमेंट्स के बाद ऑडियंस को लग रहा था कि यह कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं होने वाली। हालांकि आगे चलकर कश्मीरा एक इंटरव्यू में कहती है कि उन्होंने गोविंदा से माफी मांगी, लेकिन गोविंदा ने उन्हें पैर तक नहीं छूने दिए। गोविंदा और कृष्णा के फैंस ने सोशल मीडिया पर अपने दुख जाहिर किए। लोगों ने कहा यह अननेसेसरी फाइट है और गोविंदा कृष्णा को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। बॉलीवुड के काफी दूसरे सिलेब्स ने भी इस कंट्रोवर्सी में अपनी राय दी। कुछ सिलेब्स ने कहा कि इस फैमिली फाइट को मीडिया से दूर रखना चाहिए। कुछ लोगों ने कृष्णा को मैच्योर होने की सलाह भी दी। मामा भांजे के बीच चीजें खराब जरूर हुई, लेकिन कुछ साल बाद कृष्णा को एहसास हुआ कि अपने तो अपने होते हैं। इसलिए 2023 में जब कृष्णा कॉमेडियन मनीष पॉल के पॉडकास्ट पर गए तो वहां उन्होंने अपने दिल की बात कही और अपने मामा गोविंदा से माफी भी मांगी। इसके कुछ दिनों बाद ही गोविंदा भी इसी पॉडकास्ट पर जाते हैं और सारे गिले शिकवे दूर करते हुए कृष्णा को माफ भी कर देते हैं। मामा भांजे की लड़ाई को 8 साल हो चुके हैं। इस बीच 2023 में जब कृष्णा की बहन आरती सिंह की शादी फिक्स हुई तो कृष्णा और कश्मीरा ने कहा कि गोविंदा शादी में जरूर आएंगे, वह हमसे नाराज हो सकते हैं लेकिन आरती से नहीं। शादी पर गोविंदा जब आरती से मिलने पहुंचे तो कश्मीरा और कृष्णा काफी खुश थे। कश्मीरा ने कहा कि उन्होंने गोविंदा के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं गोविंदा ने कश्मीरा और कृष्णा के बच्चों पर भी प्यार लुटाया। आरती की शादी में मामा गोविंदा तो पहुंच गए, लेकिन पत्नी सुनीता और उनकी बेटी टीना नजर नहीं आई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुनीता ने शायद अब तक कृष्णा की फैमिली को माफ नहीं किया है। इसके बाद ही गोविंदा का कहना था कि फैमिली सबसे जरूरी होती है और माफी सब कुछ ठीक कर सकती है। वहीं कृष्णा भी कहते हैं कि मैं अपने चीची मामा के बिना कुछ नहीं हूँ और मैं खुश हूँ कि अब हमारे बीच कोई गिले शिकवे नहीं है। हालांकि मामा भांजे की छोटी सी मुलाकात उनके फैंस के दिलों में बड़ी उम्मीद जगा गई है। फैंस को उम्मीद है कि एक दिन कृष्णा और गोविंदा साथ में धूम मचाते दिखेंगे। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।